द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये लाइन सुनते ही हमें अपने बचपन के स्कूल के जीके बुक्स की यादें आने लगती है। आए भी क्यों ना, किसी ने हमें इस वॉल से जुड़े खूबियों के बारे में बताया तो किसी ने इससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। लेकिन आज हम जानेंगे इस वॉल से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जिन्होंने कभी मिंग डायनेस्टीज को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल बनाने में मजबूर कर दिया था। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जिसे हम स्पेस से भी देख सकते हैं। आप इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि आज तक पूरी वॉल की पिक्चर एक साथ किसी ने नहीं ली। फोटोग्राफर्स ने इसकी पिक्चर्स लेने को ड्रोन्स और एरोप्लेन्स तक का इस्तेमाल किया, पर काफी ऊपर जाने के बाद भी ऐसा लगता है मानो ये वॉल अनंत काल तक फैलता ही जा रहा हो। इस वॉल को देखने को हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इसे यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। इस वॉल की लंबाई का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1984 के दौरान 3 दोस्तों ने इसे पैदल चलकर पार करने की कोशिश की और जब वे इस वॉल के दूसरे कोने तक पहुंचे तब पूरे 17 महीने गुजर चुके थे। यानी कि पूरे जी जान लगाकर 510 दिन पैदल चलने के बाद उन्होंने इस वॉल की दूरी तय की थी। इस दीवार की लंबाई पूरी 8,848 किलोमीटर है। इस दूरी की कल्पना आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से चलकर एक इंसान माली तक जाए तो भी 8,848 किलोमीटर पूरे होने में 600 किलोमीटर कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये दूरी सचमुच काफी ज्यादा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उस वक्त के गिने चुने संसाधनों के बावजूद इस विशाल दीवार को बनाया गया। इस दीवार को आज से तकरीबन 2300 साल पहले मिंग डायनेस्टी के राजा किन शी हुआंग ने बनानी शुरू की थी। उस दौर में चीन ने अनाज उगाने में काफी महारत हासिल कर ली थी और इसी कारण पड़ोसी राज्य मंगोल के कबीलेवासी हर कई महीने चीन पर आक्रमण कर देते और सारे अनाज सोने चांदी लूट कर ले जाते। इसके अलावा वे चीन के लोगों की बुरी तरह हत्या कर वापस अपने कबीले लौट जाते हैं। बार बार होने वाले घटना से परेशान होकर किन शी हुआंग ने एक ऐसी दीवार बनाने की फरमान जारी की जिससे पूरा चीन घिरा हो और उस दीवार को पार कर पाना काफी कठिन। इस फरमान के फौरन बाद ही चीन के लोगों ने उस दीवार को बनाना शुरू कर दिया। उस दौर में ना तो कोई हाईटेक मशीन्स थी और ना ही स्किल्स। इसी कारण उन्होंने पारंपरिक ईंटों का इस्तेमाल किया। रिसर्च के अनुसार जब भी दीवार बनाई जाती उसके साथ ही पास पड़े मिट्टी से ईंटों का निर्माण कर उन्हें लकड़ियों के भट्ठों पर पकाया जाता, फिर जाकर कहीं उन ईंटों को दीवार पर जोड़ा जाता। दोस्तों, उन जमाने में ईंटों को आपस में जोड़ने को सीमेंट नहीं बल्कि सूखे चावल के पाउडर और उबले चावल के पानी मिलाकर मिक्सचर तैयार की जाती। ये मिक्सचर्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि आज भी कई जगहों पर ईंटें घिस चुके हैं, पर चावल के मिक्सचर्स अपने जगहों पर अडिग है। इस दीवार को बनने में 2000 साल लग गए थे, जिसमें से क्वीन शी हुआंग के अंडर 1600 किलोमीटर की दीवार पूरी तरह से बन चुकी थी। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ने मिलकर इस दीवार का निर्माण कराया और काफी लंबे समय के बाद इस दीवार को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया। इस दीवार की ऊंचाई 9 फीट से लेकर 35 फीट तक है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 4 से 5 घुड़सवार आसानी से चल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में मुख्य रूप से गुलामों का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस दीवार को मिलकर बनाया है और जिसमें मरने वालों की संख्या 4 लाख से भी अधिक है। सारे मर जाने वाले गुलाम और कारीगरों को इस दीवार के नीचे ही दफना दिया गया। इसी कारण द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड भी कहकर बुलाया जाता है। इस वॉल को चाइना की सरकार ने 1970 के दौरान आम नागरिकों के लिए खोला। तब से लेकर अब तक ये पूरी वर्ल्ड की मोस्ट विजिटेड वाली जगहों में से एक है। 1960 से लेकर 1970 तक चाइना के आम लोगों ने इस वॉल को काफी नुकसान पहुंचाई। कईयों ने इसके ईंट निकालकर अपने घर बनाए तो किसी ने इसके ईंटों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। सरकार के कड़े नियम लागू करने के बाद ही इसे प्रोटेक्ट किया जा सका। इस दीवार पर हर 100 फीट की दूरी पर एक वॉच टावर बनाया गया है जिसके अंदर एक साथ 50 से भी अधिक सैनिकों की रहने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही खिड़कियों को इतना हवादार बनाया गया था कि तपती गर्मियों में भी कमरा काफी ठंडा रहता। इसी तरह पूरे वॉल पर तकरीबन 25,000 की संख्या में वॉच टावर्स मौजूद हैं जिन पर सैनिक चढ़कर नजर रखा करते। काफी दूरी तक साफ देखने को दीवार से 3 किलोमीटर की दूरी तक सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया ताकि
हमलावर पहले से ही नजर आ सके। इस दीवार पर काफी बार खुखार कबीलों वालों ने हमला करने की कोशिश की, पर तेज और ऊंचाई पर बैठे तीर अंदाजों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इन वॉच टावर्स पर काफी जगहों पर छोटे होल्स पाए गए हैं, जिन पर चीनी सैनिक कैनन्स का इस्तेमाल किया करते थे। भारी भरकम गोले को जब दुश्मन के ऊपर फेंका जाता तो उनके हौसले पस्त हो जाते और वापस चले जाते। इन चीनी सैनिकों को मिंग्स कहकर बुलाया जाता। इसके अलावा दीवार के करीब कई खुफिया रास्ते बनाए गए थे, जिससे कि मिंग्स चुपचाप बाहर आकर कबीले के ऊपर धावा बोल देते। इतनी सारी खूबियों से बनाई गई इस वॉल को हरा पाना असंभव सा लग रहा था, और कई सदियों तक इस दीवार ने पूरे चीन को किसी किले की तरह बचाए रखा। लेकिन हर एक आविष्कार की एक उम्र होती है, और अब शायद इस दीवार की काबिलियत से आगे बढ़कर दुश्मनों ने एक नए आविष्कार को जन्म दे दिया था। सन 1211 के वक्त मंगोल के मशहूर शासक चंगेज खान ने पूरे लाव लश्कर के साथ इस दीवार को तोड़ दिया और चीन के अंदर दाखिल हो गया। उस दौर में चंगेज खान इतने क्रूर शासकों में गिना जाता था कि दीवार टूटते ही सैनिकों ने लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अगले कई हफ्तों तक मंगोल्स ने चीन को बुरी तरह लूटा और वापस मंगोल लौट आए। इस वॉल की एक छोर ईस्टर्न चाइना के समुद्री तट से निकलकर दूसरे छोर गोबी डेजर्ट तक जाती है। समुद्री तट से सटे इस वॉल की आखिरी छोर है, जबकि गोबी डेजर्ट पर इस वॉल की स्टार्टिंग पॉइंट बनाई गई है। इस जगह पर एक विशाल किले का निर्माण किया गया था, जिसे देखकर ही ऐसा प्रतीत होता है मानो ये किसी विशाल सेना के हेडक्वार्टर रही होगी। लेकिन जब सैटेलाइट से इस दीवार को देखा गया तब साइंटिस्ट के होश उड़ गए। जिस गोबी डेजर्ट पर यह वॉल स्टार्ट हो रही थी, उसके ऑपोजिट साइड एक और वॉल की लाइन जा रही थी। रिसर्चर्स ने जब इस वॉल को करीब से जाकर स्टडी की, तब उन्हें एक मिट्टी से बनी ऊंची दीवार काफी आगे तक जाती दिख रही थी। दीवार से सटे एरियाज पर खुदाई की गई और उन्हें वहां कुछ एरोहेड्स मिले। जब एरोहेड्स की कार्बन डेटिंग की गई, तब ये निकलकर सामने आया कि वो एरोहेड्स 2200 साल पुराने थे। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, उस वक्त ना तो मिग डायनेस्टीज की जन्म हुई थी और ना ही मंगोल्स का विस्तार इस इलाके में हुआ था। तो फिर चीन के पुराने सरकारों ने आखिर क्यों और किससे बचने को इस दीवार की निर्माण की थी? दीवार से सटे की गई खुदाई पर उन्हें लकड़ियों के छाल पर कुछ मैसेजेस लिखे मिले, जिसमें किसी आर्मी जनरल्स की ओर से संदेश लिखे गए थे कि अगर हंस दीवार के उस पार नजर आए तो दिन के वक्त फ्लैग्स दिखाकर सभी को सिग्नल दिए जाए और रात के वक्त आग लगाकर। हिस्ट्री के अनुसार हंस मंगोल से भी ज्यादा खतरनाक और दरिंदगी से भरे काम करते थे। सिग्नल के अनुसार अगर 1000 हंस घुड़सवार दिखाई देते तो सिर्फ एक झंडे को होस्ट करना था, और अगर वहीं 2000 हंस घुड़सवार दिखते तो 2 झंडों को लहराना था। इससे ये प्रूफ हो जाती है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे पहले मिट्टी की मदद से बनाई गई थी। उसके कई 100 साल बाद इस वॉल को ईंट और मोटार से बनाया गया। इस वॉल को सिर्फ चीन के आम लोगों को ही बचाने को नहीं बनाई गई थी, बल्कि इस कारण भी बनाई गई थी ताकि सिल्क रोड बिल्कुल सुरक्षित रह सके, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था की मुख्य कड़ी थी। इस रूट से चीनी पूरी दुनिया में रेशम की कारोबार किया करते थे, और ये रूट चाइना के लिए उतनी ही जरूरी थी जितनी कि चीन के आम नागरिक। रिसर्च की माने तो मिट्टी से बने दीवार तकरीबन 12,000 किलोमीटर की थी, जो कि मिंग डायनेस्टी द्वारा बनाई गई वॉल से भी काफी ज्यादा लंबी थी। अगर हम इन दोनों दीवार की लंबाई आपस में जोड़ दें तो ये तकरीबन 21,000 किलोमीटर हो जाएगी। सिर्फ मिंग डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए वॉल में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और अगर हम किसी रफ आंकड़े को माने तो इन दोनों दीवारों को बनाने में तकरीबन 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।